मित्रों देखिए आप, जैसे ये जो समुद्र के अंदर जो ये सीपी होती है और जो ये जिनको हमारी लोकल भाषा में कोडी बोलते हैं, इनकी जो एक बहुत ही सुंदर माला, जो गायों के भी अपने एक ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। हालांकि ये रस्सी और थोड़े इसमें प्लास्टिक का भी यूज किया हुआ है। आप सोचेंगे कि जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, तो उसका बताने के पीछे एक रीज़न है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर, और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आप सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्ते, जय गौ माता। मित्रों, तो ये जो देखिए आप, जो गायों का जो गहना होता है, ज्वेलरी होती है, इधर जैसे कई गायों के, और जैसे ये हमारा बुल है, इसके जैसे ये मैंने मोहरे लगा रखे हैं, ये देखिए बहुत, तो ये बहुत ही इनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। और एक मित्रों आपने नोटिस किया और कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा भी था, तो जैसे गायों के गले में जो घंटी बांधते हैं हम, उस घंटी का भी एक रीज़न है, एक कारण है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे हर्ट्स में हर गाय के गले में घंटी नहीं है। तो मित्रों, सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अननेसेसरी कोई भी घंटी किसी को देख के वो आप उनके गले में न बांधे। तो जैसे जो गाय के गले के लिए घंटियाँ आती है, वो अलग अलग साइज़ की आती है। जैसे हमारे इधर राजस्थान में पुष्कर मेले में मैं हर साल जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे हर साइज़ की और हर मेटल की जो घंटियाँ मिल जाती है, उनकी अलग अलग साउंड होती है, अलग अलग आवाज़ होती है। तो उससे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपकी गाय के लिए कौन सी सूटेबल रहेगी। क्योंकि दिक्कत जब आती है, जब उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा हमेशा हो, तो उससे क्या है, गाय की सुनने की समस्या आ जाती है, दिक्कत रहती है। तो उसके, और ये भी एक कहावत है हमारे इधर कि जब तक गाय अपने कानों से सुनती है, तब तक वो बच्ची देती है, और जिस दिन उसका सुनना बंद हो जाएगा, तो उस दिन वो गाय का अंतिम दिन होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरी गाय वैसे तो लगभग सीधी है, लेकिन इनमें भी कई गायें जैसे जो एग्रेसिव है, वो हालांकि हमारे प्रति नहीं है, वो अनजान लोगों के प्रति है। तो उसके लिए जैसे ये हमारा एक घंटी है, वो एक लोकल जीपीएस का काम करती है। जैसे मेरे गांव में भी एक दो जनों के पास में काफ़ी गायें हैं, तो जैसे हम इकट्ठे मेले में गए थे, तो हमने अलग अलग जो साउंड की है वो घंटियाँ खरीदी थी, ताकि उससे क्या है कि जैसे मेरे गायों के गले में जो घंटी बंधी हुई, उसका साउंड मुझे पता है, किसी और के गायों के है तो उसका साउंड से मुझे पता लग जाता है। तो कई बार क्या होता है मित्रों, जब बारिश के मौसम में तो ठीक है, जो हम किराए के लिए जो वो गोचर भूमि लेते हैं, उनके गायों के चरने के लिए जो ग्रेजिंग एरिया होता है वो लेते हैं, तो उसमें तो लगभग गायें जैसे एक क्षेत्र में ही रहती है, तो उसमें तारबंदी भी होती है, फेंसिंग की हुई होती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब जैसे ही दीपावली से पहले, नवरात्रि के आसपास, और या कभी कभी श्राद्ध पक्ष के समय में भी, जैसे हमारे यहाँ का जो खरीफ की फसल है वो लगभग फिनिश हो जाती है, उसके बाद में हमारे क्षेत्र में इतना पानी नहीं है, तो हम वो रबी की फसल जो गेहूँ वगैरह है, तो जिसके कुएं पे थोड़ा बहुत पानी है, तो वो कोई 2 बीघा कोई 5 बीघा में बो देता है। इतना ज़्यादा खेती नहीं होती है, तो लगभग वो बड़ा हिस्सा जो ज़मीन का वो पड़त रहता है। तो उस पड़त ज़मीन में जो गायें चरने के लिए जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो चराई होती है, तो उनके पीछे जो आदमी नहीं रहता, हम नहीं जाते पीछे, एक सर्टेन पॉइंट तक जाके उनको छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो गायें अपना आप जाती है, और शाम को जो जब उनका समय होता है, दुआरी का समय होता है दूध निकालने का, उस समय वापस आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मित्रों के जैसे कोई गाय कोई फेंसिंग में जो तारबंदी है उसके अंदर कभी फंस गई, उसको कोई रास्ता नहीं मिला हो, या किसी कारणवश से कोई गाय आगे चली गई हो और वापस नहीं आई हो, तो शाम के समय हमें गाय ढूंढने के लिए भी जाना पड़ता है। तो उससे जो घंटी की आवाज़ होती है, उससे हम दूर से पता लगा लेते हैं कि भाई ये गाय हमारे इस एरिया में है, या किसी को जैसे
रास्ते में पूछ लिया कि भाई हमारी गाय देखी या घंटी की आवाज़ सुनी, तो उस जो घंटी की आवाज़ है उससे पता लग जाता है कि, तो ये हमारा एक लोकल जीपीएस की तरह काम करता है। तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये गाय है जो मेरे हर्ट्स में है, 2-3 गायों के गले में घंटी है। तो ये गाय हालांकि हमारे प्रति तो सीधी है, लेकिन ये जो अनजान लोगों के प्रति एग्रेसिव है। जैसे ये हमने ये जो आप देखिए, ये जो हमने जो घंटी लगा रखी है, ये हालांकि लोहे की घंटी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 20-30 रुपए की घंटी आती है। तो ये, तो मित्रों जैसे देखिए ये जो घंटी है वो लोहे की है, तो इसका जो साउंड आप सुन रहे हैं तो इस प्रकार का साउंड है। तो मेरे जो हर्ट्स में है 2-3 गायों के जिस गले में घंटी बंधी हुई है, सबका साउंड एक जैसा ही है। तो ये उसकी साइज और मेटल पे निर्भर करता है कि उसका साउंड कैसा होता है। कई लोग जैसे इसकी अपने पीतल की घंटी है, कई कांसे की छोटी बड़ी भी घंटियाँ आती है, वो हालांकि थोड़ी महंगी मिलती है। तो वो हालांकि लोहे की घंटी हमारे लिए इसलिए सही है कि कोई उनसे उनके गले से खोल के भी नहीं निकाल ले। तो इसीलिए हम वैसी गायों को ही सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं के गले में घंटी बांधी जाती है जो थोड़ी एग्रेसिव हो अनजान लोगों के प्रति, ताकि हर कोई उसमें हाथ न डाल सके। तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराने समय की जो मेरे पास घंटी आज, तो मित्रों आज क्या हुआ कि मैं सफाई कर रहा था, तो ये जो मेरे को ये मेरे जो ग्रैंडफादर के समय की जो ये घंटियाँ हैं जो बैलों की, ये मेरे को मिल गई। आप देखिए आजकल तो जैसे आपको कहीं पे जैसे जो जानवरों के एसेसरीज मिलती है उनकी दुकानों पे ये मिल जाती है, लेकिन आजकल जो ये जो मनके वगैरह आते हैं जो प्लास्टिक के आते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये जो जैसे छोटी घंटी है जो ये बैलों का एक हार है जो गले में लटकाने के लिए, उनके डेकोरेशन के लिए। तो हालांकि इनके जो ये धागे हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन आज मेरे को ये सामने आ गई थी। तो आप देखिए एकदम बढ़िया चीनी मिट्टी के जो ये मनके हैं और बहुत ही सुंदर इन्होंने जो पिरोया है, आप देखिए। और जो घंटी की आवाज़ सुनिए आप, बैलों की घंटी, तो इसकी आवाज़ भी कितनी प्यारी आवाज़ है। तो ये मेरे को मिल गई, तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। आजकल हालांकि प्लास्टिक के आने लगे ये जो मनके, हालांकि वो भी कलर में अच्छे दिखते हैं, वो थोड़े सस्ते होने की वजह से अगर कहीं जैसे कोई सीधी गाय के भी गले में आप लटाते और कहीं गाय जैसे चरने के लिए बाहर जाती है, अगर कोई निकाल भी ले तो इतना महंगा नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें क्या आजकल बहुत कम मिलती है। हालांकि आप ऑर्डर से बनवा भी सकते हैं, किसी जो इन चीज़ों का काम करते हैं उनसे बनवा भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो ये मेरे को मिल गई। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में जैसे गायें आती थी शाम के समय, जो चर से जो गोचर भूमि से चर के वापस लौटती थी, तो सूर्यास्त का समय होता था, लगभग सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले। तो उस समय को हमारे शास्त्रों में गोधूली वेला बोला जाता है। गोधूली वेला यानी गो यानी गाय, धूली यानी जो उसके जो पाँवों से जो धूल उड़ती थी, क्योंकि जब उस समय रास्ते कच्चे ही होते थे, सड़कें आज की तरह होती नहीं थी, तो वो धूल उड़ती थी। तो दूर से जब गांव में पता लग जाता था कि गायें आ रही है, अभी गोधूली वेला है। तो आज भी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे अपने शादी ब्याहों में जो कार्ड्स छपवाते, जो कुक्कू पत्री छपवाते हैं, उसमें जो कई बार क्या होता है, जो पाणीग्रहण संस्कार है, जो विवाह का समय लिखा जाता है, तो शाम के समय अगर विवाह होता है उस समय सूर्यास्त के समय के लगभग, तो गोधूली वेला लिखा जाता है। मतलब वो जो एक शाम के समय सूर्यास्त का लगभग आधे 1 घंटे का पीरियड होता है, उसको गोधूली वेला कहते हैं। तो उस समय जो गायों और बैलों के गले में जो घंटियाँ बंधी होती है और जो उनसे आवाज़ निकलती थी, तो कितना मनोरम और प्यारा वातावरण रहा होगा। तो ये सिर्फ एक डेकोरेशन ही नहीं, बल्कि ये गायों के बैलों के लिए और जो नंदी के लिए है, एक लोकल जो जीपीएस है उसका काम करती है। आपने जैसे आजकल काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी होगा कि बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या ब्राज़ील में है, तो वो लोग क्या है कि आजकल जो मोबाइल चिप होती है वो उसके गाय के सींगों में फिट करवाते हैं, या फिर उनके जो टैग होते हैं उनमें भी जो चिप होती है, तो वो उसकी लोकेशन से पता लगा लेते हैं कि उनकी गाय कहाँ पे है। तो हालांकि ये चीज़ें कॉस्टली पड़ती है, लेकिन एक जो सॉल्यूशन है, जो देसी जुगाड़ है हमारे जीपीएस का, ये घंटियाँ ही है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो आज का जो ये वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपके कोई सुझाव है
आगे मैं किस विषय पे वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।